अक्टूबर 2010 तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज हुई जो करीब 750 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की थी। ये गड़बड़ी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के खातों में की गई थी। क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराने वाले तब के बीसीसीआई सचिव एन श्रीनिवासन थे और जिसके खिलाफ ये शिकायत हुई थी वो आईपीएल के कर्ता धर्ता ललित मोदी थे। ललित मोदी की बीसीसीआई से विदाई और फिर भारत से भागने के पीछे यही शिकायत सबसे बड़ा कारण बनी थी। साल 2010 में जो हुआ उसकी कहानी की शुरुआत एक साल पहले ही हो गई थी, क्योंकि यह अदावत तब ही शुरू हो गई थी। हेलो नमस्ते, मैं मोहित ग्रोवर आपको आज क्रिकेट की उस कथा को सुनाने जा रहा हूं जिसने आईपीएल में पहली बार गड़बड़ी की बातों को सामने रखा, जबकि ये इस लीग का दूसरा सीजन ही था। आईपीएल के पहले सीजन में कुछ देशों के खिलाड़ी नहीं खेले थे। अगर खेले भी थे तो वो सिर्फ नाम मात्र के ही थे। पहला सीजन सफल हुआ तो फिर इनके लिए दरवाजे भी खुल गए। दूसरे सीजन में इंग्लैंड के खिलाड़ी भी ऑक्शन में आए। मजेदार बात तो ये हुई कि 2009 का आईपीएल ऑक्शन समंदर के किनारे मस्त गोवा में हुआ, जहां आप और हम अपने दोस्तों के साथ चिल करने जाते हैं। वहां आईपीएल टीमों के मालिक खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पहुंचे थे। आईपीएल के दूसरे सीजन के ऑक्शन में सबसे महंगी बोली इंग्लैंड के प्लेयर्स की ही लगी। एंड्रयू फ्लिंटफ को चेन्नई सुपर किंग्स और केविन पीटरसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा। वैसे दोनों ही खिलाड़ी बाद में आईपीएल में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन ये कमाई के हिसाब से दोनों ने सीजन में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और खुद तगड़े पैसे कमा लिए थे। एंड्रयू फ्लिंटफ तो सिर्फ 3 मैच के लिए ही खेल पाए थे और फिर चोट की वजह से वो घर वापस लौट गए थे। इन 3 मैच में फ्लिंटफ ने बस कुल जमा 62 रन बनाए और गिनती के 2 विकेट लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन 3 मैच के चक्कर में ही आईपीएल को बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि साल 2010 में आईपीएल से निकाले गए ललित मोदी ने खुलासा किया जिसने बवाल मचा दिया। ललित मोदी ने तब कहा कि एंड्रयू फ्लिंटफ का जो ऑक्शन था वो पूरी तरह से फिक्स था और मुझ पर दबाव बना गया था कि मैं किसी भी तरह फ्लिंटफ को चेन्नई सुपर किंग्स में ही शामिल करूं। ललित मोदी ने इसके लिए एक ईमेल भी जारी किया और इस ईमेल बम ने कांड कर दिया। सितंबर 2010 में ललित मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें आईपीएल और बीसीसीआई में गड़बड़ी के दावे किए और साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दे दी। अपने इन दावों के सपोर्ट में ललित मोदी ने एक ईमेल भी लीक कर दिया। ये ईमेल ललित मोदी और एन श्रीनिवासन के बीच हुई बातचीत थी जो एंड्रयू फ्लिंटफ के ऑक्शन से ही जुड़ी थी। ललित मोदी ने लिखा, राजस्थान को मनाना कितना मुश्किल था कि वो सोहेल तनवीर को ना छोड़े और फ्लिंटफ के लिए ऑक्शन में ट्राई ना करें। शेन वॉर्न इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिर में किसी तरह उन्हें मनाया गया। इसी ईमेल पर श्रीनिवासन का जवाब भी था जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि आपका बेहद शुक्रिया। आसान भाषा में समझें तो ललित मोदी का कहना था कि एन श्रीनिवासन की चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें ऑक्शन से पहले कहा था कि वो किसी भी कीमत पर एंड्रयू फ्लिंटफ को चाहते हैं, लेकिन खबर यह भी थी कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें खरीदना चाहता है। ऐसे में ललित मोदी ने इसके लिए राजस्थान को मनाया वो एक विदेशी प्लेयर जो कि सोहेल तनवीर थे उन्हें रिटेन कर ले। ऐसा होते ही राजस्थान के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो चेन्नई की बोली को मैच कर पाए और आखिर में यही हुआ, फ्लिंटफ चेन्नई के पाले में चले गए। बाद में न जाने ललित मोदी पर कितने केस लगे और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, तब जाकर उन्होंने अपनी सफाई में इन बातों को सामने रखा। बाद में ललित मोदी कहते रहे कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था, एक चेयरमैन के तौर पर उन्हें किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए था, लेकिन यह सब तो हो चुका था और ललित मोदी के रहते ही हुआ था। साल 2009 के ऑक्शन के वक्त एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के सचिव थे। जब ललित मोदी ने खुलासा किया तब वो बीसीसीआई के बॉस बन चुके थे। उन्होंने आरोपों के जवाब में इतना ही कहा कि ललित मोदी क्या बोल रहे हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो झूठ ही बोल रहे होंगे। साल 2009 का आईपीएल भारत नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसी दौरान ललित मोदी पर बीसीसीआई के अकाउंट्स में गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे। ईडी ने भी बीसीसीआई पर भारी भरकम जुर्माना लगाया था, क्योंकि आरोप था कि 2009 आईपीएल के वक्त में फेमा नियमों को दरकिनार करते हुए करीब 250 करोड़ रुपए देश से बाहर ले जाए गए हैं। जब खुलासा हुआ तो बीसीसीआई से लेकर ललित मोदी, एन श्रीनिवासन और बाकी अन्य अधिकारियों पर ईडी का एक्शन हुआ। खैर, यह किस्सा एक अलग कहानी की तरफ ले जाता है।
इसलिए इसे बाद में विस्तार से बताएंगे। क्रिकेट के किस्सों की इस फहरिस्त में अभी इतना ही। फिर एक बार आपके साथ नई कहानी लेकर हाजिर होंगे। आप TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए।